अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियोज़ 360। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम पीआईए के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमने 2 हफ़्ते पहले भी पीआईए के हवाले से प्रोग्राम किए, जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि इकाओ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी भी ख़ास तौर पे पाबंदियाँ थी यूरोप के अंदर फ्लाई करने के लिए, उनको लिफ्ट अप कर लिया था। तो इसके साथ ही पीआईए ने जो है वो एक ऐलान किया था कि वो 2022 के पहले क्वार्टर में अपनी सर्विसेज़ दोबारा यूरोप में शुरू करेंगे। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे क्योंकि डेनमार्क और नॉर्वे के जो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनके लिए एक काफ़ी कंसर्न था क्योंकि यहाँ से जो फ्लाइट्स जो पहले आती थी, वो अब पीआईए के स्केड्यूल में नहीं थी। तो इस हवाले से हमने बात पहले भी की इंडस ट्रैवल के चेयरमैन एमडी चौधरी दाऊद साहब से और फिर हमने कम्युनिटी से भी बात की। मगर अभी एक और डेवलपिंग स्टोरी आई है क्योंकि 2 तरह की पाबंदियाँ थी। एक तो यासा जो है यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, इस तरह एक एकाउ है। तो 2 डिफरेंट एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वो जो उसकी बैकग्राउंड है वो हम सबको मालूम है। ईसा ने जो है ये बेसिकली फर्स्ट टाइम सबसे पहले उस टाइम पे पाबंदियाँ लगाई जब आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले पीआईए का एक त्यारा कराची में क्रैश हुआ था जिसमें बहुत सारे मुसाफिर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो उसके बाद इन्होंने एक सर्टेन एक्शन लिया ताकि सेफ्टी के हवाले से इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। तो पहले तो ये खबरें थी कि अभी ये दोनों जो है, दोनों ऑर्गनाइज़ेशन ने पाबंदियाँ उठा ली हैं, मगर इसकी जब हमने तफ़सीलात मालूम की तो 4 जनवरी को तो हमें मालूम है कि 4 जनवरी को इकाओ ने एक नोटिफ़िकेशन के थ्रू जो नोटिफ़िकेशन हमें भी मिला कि पीआईए के ऊपर से पाबंदियाँ उठा ली और यूरोप में इकाओ के हवाले से अब पीआईए को कोई पाबंदियाँ नहीं है। मगर ईसा जो है इसने अभी तक पाबंदियाँ नहीं उठाई थी और इस हवाले से 7 जनवरी को हमारे पीआईए के सीईओ अरशद मलिक साहब ने एक लेटर लिखा था ईसा के जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पैट्रिक की को कि अब जो है वो इकाओ ने भी क्लियर कर दिया है, तो वो इस हवाले से ईसा से भी ये एक रिक्वेस्ट करते हैं या एक उनसे इस बात का आप कह लें कि उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि वो भी सेफ्टी के हवाले से पीआईए से पाबंदियाँ उठा लेंगे। मगर अभी उसका जवाब जो है वो उस ख़त का जवाब एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ने अरशद मलिक साहब को लिखा है, जो ख़त हम अभी आपको शेयर भी कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। तो उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पे बताया कि अभी जो है वो हम उस हवाले से जो इकाओ ने डिसीज़न लिया डेफ़िनेटली वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर उसका ईसा की जो सेफ्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर कोई वो उसके ऊपर असर नहीं करेगा क्योंकि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इस हवाले से आज फिर हमने एक दफ़ा इंडस ट्रैवल के चेयरमैन एमडी जनाब चौधरी दाऊद साहब को दावत दी है कि हम इनसे बात करें क्योंकि ये इसको बेहतर जानते हैं आपका पिछले 10-12 साल से आप इस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक भी है और आप इन चीज़ों को बड़ा क्लोज़ली देखते हैं। चौधरी दाऊद साहब, हम एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी, अली अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपका मुझे एक दफ़ा फिर चांस देने का अपने चैनल पे। जी, चौधरी दोस्त साहब, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी-सी तमहीद बाँधी कि पीएए के हवाले से अ, यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को एक उम्मीद ज़ाहिर हुई थी कि यहाँ से अभी फ्लाइट्स दोबारा चलनी शुरू हो जाएँगी और उस हवाले से हमने देखा आप भी इस कैंपेन का हिस्सा हैं कि हम कोशिश करें कि पीएए का रूट हमें वापस मिले। उसके ऊपर हम बात करते हैं, मगर सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो लेटर आया है आपकी नज़रों से भी गुज़रा, आपने बल्कि इसको जो है वो बड़ा क्लोज़ली देखा भी, ऑब्ज़र्व किया है। तो ये बताइए कि ये लेटर कितना खतरनाक है या इसमें कितनी उम्मीद हमें नज़र आती है? जो आपने अपने इंट्रो में बता दिया है कि पीआईए पे जो जब उनका जहाज़ क्रैश किया था कराची जाके, तो उस टाइम से ये जो यूरोपियन एयर सेफ्टी एसोसिएशन है, इन्होंने पाबंदी लगा दी थी पीआईए पे यूरोप एंटर होने के लिए। इकाओ ने बहुत बाद में लगाई थी, जो आपको सबको पता है। लेकिन इकाओ ने ऑडिट किया है अभी नवंबर एंड और दिसंबर की शुरू में, और उन्होंने 4 जनवरी को सेटिस्फेक्शन अपनी शो की थी कि पीआई ने काफी ज्यादा जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी सेफ्टी के हवाले से जो उन्होंने
उन्होंने रेज की थी, तो वो पीआई ने काफी काफी हद तक वो मीट कर ली है। तो वो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि मिड मार्च में पीआई पे पाबंदी हट जाएगी और पीआईए फिर दोबारा यूरोप में और यूरोप, स्कैंडिनेविया, यूरोप और यूके में फ्लाई करने के इजाजत मिल जाएगी। लेकिन जब अकाउ ने आपने बता ही दिया कि उन्होंने जब पाबंदी उन्होंने सेटिस्फेक्शन का जाहिर की, तो इसी पीआई के एमडी साहब ने ईएसआ को भी लेटर लिखा कि अब आप बताएं कि इन्होंने जो जो मेजर कंसर्न थी वो मीट कर ली हैं, तो आप बताएं कि उनको लेटर लिखा कि अपने कि यूरोप में भी हमें इजाजत मिल जाए आने की। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने कुछ जो कंसर्न मीट की आपने, लेकिन वो सारी नहीं थी मीट की, लेकिन वो एक पार्ट था, हिस्सा था। लेकिन अभी और ज्यादा उन इनके ख्याल में कि काफी ज्यादा चीजें पीआई को सही करनी है अभी। तो वो कहते हैं कि हम अपना ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे हम जब कोविड की सिचुएशन सही होगी। और उन्होंने ये भी लिखा कि सिक्योरिटी की भी। जी, उन्होंने कुछ तीन चीजें रखी हैं जो आप कह रहे हैं कि वो अगर उन्होंने इसको दोबारा कंसिडर करना है तो वो किस तरह करेंगे। जी, वो तीन आप बताइएगा। वो कह रहे हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे जब कोरोना की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और सिक्योरिटी भी पाकिस्तान में। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने जो हमारा जाएगा ऑडिट करने के लिए, हम उनका वफद जाएगा, डेलीगेशन जाएगा, तो वो सिक्योरिटी भी ठीक होनी चाहिए पाकिस्तान की। उस पे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं यानी करें। कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएंगे। जी उसमें ये भी है कि वो किसी तीसरे मुल्क के थ्रू भी करवा सकते हैं। जी जी और दूसरा ये है कि वो ये भी इस चीज़ को भी मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनका जो भी वफ़द, जिस तरह भी आपने बताया है, कि जब वो पाकिस्तान में आएगा तो उनकी सिक्योरिटी भी जब तक वो मुकम्मल नहीं होगी, ताकि उनके कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी खिलाफ। चाहिए। जी, जी। जी, उनकी सिक्योरिटी। तो ये जो अली, मैंने एयरलाइनों से एक दो दिन में चेक किया है कि ये ऐसा और अकाउ में क्या फर्क है। वो कहते हैं कि यूरोप की जो EASA एयर सेफ्टी एसोसिएशन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब यूरोप में जो फ्लाइटें आती हैं उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेथड से गुजरना पड़ता है। ये पीआई की बदकिस्मती है, और हमारी भी जो पाकिस्तानी यूरोप में बसते हैं कि उन पे EASA ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब हटाने के लिए पीआई को बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, अपने पापड़ बेलने पड़ेंगे और हर चीज को A to Z सही करनी पड़ेगी सिचुएशन। दाऊद साहब, एक जो बात आप सिक्योरिटी में आपके बाद से हर एक को आप मीट करेंगे, तो फिर ही ये जो ये ऐसा इनसे पाबंदी लिफ्ट करेगी। मैंने एक दो एयरलाइन से पूछा था, वो यही कह रहे थे कि ये बड़े स्ट्रिक्ट उनको उनको जो है इनकी रिक्वायरमेंट है उनसे गुजरना पड़ेगा पीआईए को। नहीं, एक दोस्त साहब, एक 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 बात और बताइएगा। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे पाबंदियाँ इन्होंने लगाई हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हैं। पहले भी ये बात चली थी, शायद वो फिर कह लें कि मुकम्मल खबर नहीं थी, या इस तरह उड़ाई गई थी कि जो सेफ्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इकाओ के ऑडिट होने से पहले ही क्लियर हो चुके थे। यानी कि ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं थी। अली, ये तो आप बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने इसमें कोई मेंशन नहीं किया कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑडिट किया ही नहीं है, अभी हम किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो मुनासिब मतलब वक्त उन्होंने कर दिया कि बाउंड कर दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन भी ठीक हो और पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन भी ठीक हो। जो दोनों सिचुएशंस उन्हें लगेगा कि ठीक है, तो फिर ही वो कह रहे हैं, अब सामने पढ़ लिया कि फिर ही अपना डेलीगेशन भेजेंगे, जो है ना। इसका मतलब ये है कि नियर फ्यूचर में पीआई से, अगर आप, जैसे हम, आपको पता है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे बंदे के, जिनसे भी पता है आपको, कस्टमर्स या जिससे भी बात करते थे या कस्टमर्स हमें कॉल करते थे, वो समझ रहे थे कि मिड फेब में या फॉस के फेरिए से पहले पीआईए स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको पता भी है कि पीआईए ने अपनी फ्लाइट सेल के लिए सिस्टम में डाल भी दी थी। 1 अप्रैल से पेरिस, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन, इन्होंने 1 अप्रैल से पिछले 5-6 दिन में सेलिंग भी शुरू कर दी थी। अवेलेबिलिटी भी आ गई थी और सेल के लिए भी ओपन हो गई। हम उस बात पे आते हैं। एक और चीज़ इन्होंने बीच में ऐड की है जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि द आउटकम ऑफ दिस असेसमेंट इंडिकेट्स दैट
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द ऑडिट विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि जो वो अगर इनिशियल असेस करेंगे उसमें भी उनको इस बात की श्योरिटी चाहिए होगी, या वो मेक श्योर करेंगे कि जो ऑडिट करें उसमें से भी पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो वो जो है इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जरा आप थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बताइए। तो मुझे मुझे जो समझ आई है ना कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम ये बेशक ऑडिट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने कर लिया, वो अलग बॉडी है, और ये जो ESI ये बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा अपना ख्याल है कि जो ऑडिट हमारे डेलीगेशन करेगा उसको उसको भी टोटली पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन है, क्योंकि पाबंदी तो आपको पता है PIA पे नहीं है सच। हम जो समझते हैं कि PIA पे पाबंदी उठ गई है, आपको पता है वो हकीकत नहीं है। पाकिस्तान सिविल एविएशन पे पाबंदी है, उस पे वो शक करते हैं कि जो पूरा इनका जो पायलट्स आते हैं, जो इनके इंजीनियर्स आते हैं, जो पूरा प्रोसेस है, उसको वो आपको पता है कि उस पे वो शक करते हैं कि पूरे अच्छा, का पूरा प्रोसेस में मशकूक है। जो हमें समझ आई है। यानी कि अब हम अपने देखने वालों को एक दफा फिर बताते चलें कि ये जो 3 पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये कह के जो है वो अगर जो तीसरा कंट्री है वो भी इस हवाले से ऑडिट के हवाले से एग्री करता है। दूसरा, अगर के असेसमेंट जो वो करेंगे उसमें से भी अगर उन्हें कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद हो हाँ, तो वो देंगे। और तीसरा ये है कि ये किसी तीसरे मुल्क में भी हो सकता है, ताकि वो जो अभी सिक्योरिटी के हवाले से आपने कहा कि जो सिक्योरिटी रिस्क, पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसमें मेंशन किया, मैंने नहीं कहा, उसमें हाँ, उन्होंने लेटर में मेंशन किया है। हाँ जी। और चौथा एक जो कोरोना के हवाले से भी एक उन्होंने और क्लॉज ऐड कर दी है कि वो ये तभी इसको इनिशिएट करेंगे ऑडिट को कि जब उन्हें लगेगा कि कोरोना की जो सूरत हाल है वो काफी बेहतर है। मगर जिस तरह अभी हमें मालूम है, ना सिर्फ यहाँ पे डेनमार्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो ओमिक्रॉन जो तीसरा वेरिएंट आया है वो तो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तक ये कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो पिछले 1.5-2 साल से वो फुल जी। जोर से और फुल जोर से वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ये काफ़ी अल्लाह ना करे मगर ये काफ़ी लंबा आपको लगता है कि ये चलेगा? अली, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को EU के साथ हाई लेवल पे एंगेज होना पड़ेगा। ये आप देखें कि जो काम इनके EU के करने वाले होते हैं, वो तो कोरोना में भी आप देखें, डेनमार्क में देख लेना, सारा कुछ तो खुला हुआ है। लेकिन अब इसके ऑडिट को पोस्टपोन करी जा रहे हैं, कि इसको कर रहे हैं कि जब कोरोना की सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, और सिक्योरिटी भी उन्होंने एक और डाल दी आप जाके, कि उस ये पहले कहीं पे भी नहीं था सुना कि सिक्योरिटी की सिचुएशन पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की पाकिस्तान मतलब अब सब। इससे इससे ज़्यादा हाई लेवल पे क्या जाएँ कि जो डायरेक्टर है यासा का, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है जो हमारे सीईओ पीआई अरशद मलिक साहब से, और इसी तरह वाइस वर्सा। इससे ज़्यादा आप ये समझते हैं कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस के या फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद इस चीज़ में इंटरफेयर करें? ये इस हाई लेवल की आप बात कर रहे हैं, या आपका हाई लेवल से क्या मुराद हाँ है? जी। अली, इसके खातिर एक चीज तो चलो पता, एक चीज तो वो कहते हैं कि ऑडिट होना चाहिए, वो तो समझ आती है। कोरोना कोरोना की सिचुएशन चलो फिर भी समझ आती है। इसमें एक और चीज इन्होंने डाल दी है कि जब हमें लगेगा कि हमारे जो डेलीगेशन जाएगा वो सिक्योर होगा, ऐसा ही आपको लगा ना कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी तो हम भेजेंगे। नहीं, और ये इस मामले में भी हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज आपको पता है दुनिया में नंबर 1 है। और अभी आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क ने जिस चीज़ का नुकसान उठाया सिक्योरिटी के हवाले से, वो हमारी एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट आप देख लें। तो अब तो पिछले कितने अरसे से क्रिकेट भी बहाल हो गई है और हमारी पीएसएल भी हो रही है, अभी भी पीएसएल हो रही है, उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सिक्योरिटी के हवाले से तो उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और अगर हमारी जो हाईएस्ट लेवल के जो लोग हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे, तो डेफिनिटली सिक्योरिटी का मेरे हिसाब से शायद इतना ज़्यादा कंसर्न ना हो, अ, नहीं, ताकि कोरोना का भी शायद इतना ना हो। आपको पता है कोरोना ठीक है, लेकिन जैसे आप देखें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें या वो यही कह रहे हैं, लिखा होता है कि ये मार्च एंड तक ये सिचुएशन कोरोना की स्टेबल हो जाएगी। तो
लेकिन अगर उसके बाद अगर ये यूरोपियन यूनियन का वफद या डेलीगेशन ये कहते हैं कि कोरोना ठीक, कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान में है भी बेहतर है, आपको ये भी पता है, इन लोगों से तो बेहतर है, इनके मुल्कों से तो बेहतर है, अगर ये लोग इधर सिक्योर हैं, पाकिस्तान में इन्हें डेलीगेशन लेके जाने का क्या है, उधर तो इतना कोरोना है भी नहीं है। और इन्होंने कौन सा जाके, जो इनका डेलीगेशन जाना है, इन्होंने कौन सा जाके उधर शॉपिंग सेंटर में फिरना है, इन्होंने तो एक एक जगह जाना है जहाँ पे इनके, आपको पता है, ऑडिट करना है, एक मखसूस जगह पे जाएंगे विद विद जो भी कोविड के रूल्स हैं, जो कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए। मेरा ख्याल है कि ये मुझे लग रहा है कि ये कोई डिलिबरेट डिले करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड में अब सारी चीजें तो कर रहे हैं ये लोग। यूरोप में आप कुछ तकरीबन 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 सारा कुछ ही खुला हुआ है, और हमारे मुल्क में ये आप कोई डेलीगेशन ये 5 का भेज के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हालात बेहतर हैं, और जहाँ पे सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं डेफिनेटली वहाँ पे ये खाली 5-6 बंदों को सिक्योरिटी मैयर नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं, कोरोना के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इस बात की समझ, इस लेटर की मुझे कुछ अब समझ नहीं आई। अब एक सीईओ को तो देखिए कि ये जो थोड़ा सा चले इसमें डिले आया, जिस तरह कहते हैं कि हर चीज में हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर हम इस चीज को भी देखें कि क्या खास तौर पे जो स्कैंडिनेविया में नॉर्वे और डेनमार्क के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये थोड़ी सी एक होप भी, जो मैं देख रहा हूँ, होप भी होगी कि वो जो पीआईए के लिए एफर्ट चलाने के लिए कर रहे थे कि उनको भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा कि जी। अब कैंपेन को या अपनी जो वो गुज़ारिशात हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसको उनको टाइम मिल जाएगा कि भरपूर तरीके से प्लान करें। अभी कल भी आपको पता है कि जहाँ पे हुकूमती जमात के जो सदर हैं जी। इमरान मखलूफ, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर से उन पे डायरेक्ट बात की, और ये बल्कि हम अभी आपको ये सुनाते भी हैं। पहले ये सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी जी मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में है वो पीआईए का है। पीआईए जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नजरअंदाज कर दिया गया और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पे सेल बहुत कम हो गई है। सर, ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे जीएस से बिठाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी पीआईए बंद हो रही है। तो एक वक्त था 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है पीआईए का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर, आप यहाँ पे पीआईए के अपने बंदे लगवाएं, 1 महीने से आप फर्क देख लीजिएगा कि पीआईए किस तरह तरक्की कर रही है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और जो MD-PI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा जी। अच्छा, अभी आपने ये सुना कि इमरान महबूब ने जो बात की है, और प्राइम मिनिस्टर को वो बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे पीआईए नुकसान में शो की गई। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के सामने पहले भी एक दफ़ा लाइव कॉल के ऊपर पीएए का मसला उठाया गया था। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि वो उसको देखेंगे, और कल भी इस कॉल के ऊपर उन्होंने ये कहा कि वो एमडी को इस चीज़ में डायरेक्ट करेंगे, और वो देखें कि ये क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई हम तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा, मगर आपको क्या लगता है कि पहले भी बात हुई थी, अभी भी हुई है, तो इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है अली, लेकिन इन चीजों पे पता है कि आपको पता है कि कोई भी एक्शन लेंगे उसमें अदालतों के स्टे आ जाते हैं, उनमें आपको पता है इतनी पाकिस्तान में तो इश्यूज हैं। नहीं, तो मगर इसमें तो अदालत के स्टे आपको बात। पता है कि किसी पे भी कोई भी पीआईए केस भी कर दे, किसी पे भी किसी इंडिविजुअल पे भी, तो उधर पाकिस्तान को में आपको पता है कि अदालतों का सिस्टम ही ऐसा है कि कोई स्टे में चला जाता है 6 महीने 8 महीने, उसके बाद टाई डाउन हो जाते हैं केसेस। देखें, ये तो इंतजामी मामला है ना, इसमें अदालत का तो कोई काम ही नहीं है। ये वो तो है लेकिन मामला है वो कि है। जिस तरह हमने पहले भी कहा, और पहले कल भी बात की गई कि अगर पीआईए इसका एक ऑडिट करवाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाता है कि किस तरह मामलात जो है वो नुकसान में शो किए गए, तो डेफिनेटली वो चीजें हो सकती है। अदालत का इससे तो कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात, आप ये भी बताइए कि अभी हमने बल्कि ये भी देखा कि इसी तरह
यहाँ एक और सोसाइटी के सदर हैं चौधरी वलायत साहब, बल्कि कल मैं उनका भी एक क्लिप देख रहा था कि उन्होंने भी नेशनल टीवी जो हमारा पीटीवी है उसके ऊपर बैठ के पीआईए के हवाले से बात की। इसका मतलब है कि अब ये खबर जो है ये जो डिमांड है वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से पहुंच चुकी है, खास तौर पे जो हमारे हुकूमती है, और हम उम्मीद करते हैं कि सीईओ साहब के पास भी ये बात पहुंची होगी। तो अब देखें वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक थोड़ा-सा गैप मिला है कि अभी दोबारा से ईएसआ की वजह से थोड़ी-सी डिले हो गया है, और इस वजह से थोड़ा-सा जो पीआईए की इंतज़ामिया ख़ास तौर पे डेनमार्क और नॉर्वे के रूट के ऊपर उन्हें काम करने का टाइम मिल जाएगा? अली, बेहतर तो यही था कि पाबंदी हट जाती पीआईए पे भी, और हमारे जो यूरोप, यूके, यूरोप, स्कैंडिनेविया में पाकिस्तानी रहते हैं, बेहतर तो यही था। क्योंकि आपको पता है कि जितनी चीजें डिले होती जाती हैं उनकी जगह दूसरा अब एयरलाइन की बात करते हैं, पीआईए जितना ज्यादा बांध रहेगी उसको वो उतना ही अपनी जो है जो अपनी जगह दूसरे उसकी जगह दूसरी एयरलाइन आपको पता है कि आती जाएंगी। जब इतनी देर 2 साल 3 साल कोई एयरलाइन या कोई चीज भी बंदा गायब रहता है एक बिजनेस से या नहीं, तो उसकी जगह आपको पता है कि ले लेती हैं, और ये वापस आना इतना इजी नहीं होता कि आप एकदम वो की। वो तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बल्कि सारे देखने वाले ही एग्री करेंगे कि ये पाबंदी खुल जानी चाहिए थी। जी जी। ऐसा पहले खुल जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप एक अरसे से चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये जो टाइम है, इस टाइम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक दफ़ा अगर ऑपरेशन शुरू हो जाता तो फिर तो वैसे ही पूरी इंतज़ामिया ने वो जो बैकलॉग था उसको क्लियर करना था, प्रॉफिट के ऊपर काम करना था। तो हाँ जी। अभी एक डिपार्टमेंट उनका सेफ्टी के हवाले से काम कर रहा है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है जो अपनी प्लानिंग कर रहा होगा, उनको थोड़ा-सा तो कुशन मिला होगा ना कि अगर वो किसी और रूट के ऊपर काम करना चाहता है या पुराने रूट के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। मैं उस वाले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन का तो मैं नहीं बता सकता, वो तो पीआईए के इंटरनल इशू है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हम जो पाकिस्तानी हैं जो डेनमार्क में रह रहे हैं, हम हम जो है कि मुनज़्ज़म होके अपने जो भी इधर सोसाइटीज काम कर रही है, मुनज़्ज़म होके सारी सोसाइटीज हम ये है कि प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, एक मुनज़्ज़म होके सारी की सारी सोसाइटी, ये नहीं कि एक कम हो इधर दूसरी कम हो इधर, हर बंदा अपने वो आपको जैसे पता है तो नंबरों के चक्कर में पड़ जाए। लेकिन हम अगर एक होके प्रेशर क्रिएट करें, दूसरी बात ये है कि हमें पीआईए को बताना पड़ेगा कि हम पीआईए पे, जब पीआईए आएगी तो हम उसको चूज करेंगे। जो पिछले जैसे पीआईए इस डेटाबेस पे जा रही है ना, वो कह रहे हैं कि डेनमार्क में जो पैसेंजर है वो सेल आधी से भी कम होगी थी। आपको पता है जब दूसरी एयरलाइन नहीं थी तो पीआई की 60 मिलियन से भी ऊपर सेल थी और एनुअल टर्नओवर था। अब आके 27 मिलियन सेल कोई एनुअल टर्नओवर रह गया, और आपको नहीं पता है कि इतनी 27 मिलियन पे एक एयरलाइन आ नहीं सकती इधर। जी नहीं, हमें जी बात हमें भी नहीं है आप पीआई पावर कराना पड़ेगा कि अगर पीआई आई तो हम इसको 50 मिलियन 60 मिलियन एनुअल टर्नओवर पे लेके जाएंगे, तभी ये प्रॉफिटेबल एक रूट बनेगा ना। 26 मिलियन 25-27 मिलियन पे तो नहीं कोई एयरलाइन आएगी ना। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने बात की, और इस हवाले से जो भी आपने तंज़ीमात की बात की, हमने देखा कि सारी तंज़ीमात ख़्वाह वो सियासी जमातें हैं, ख़्वाह वो मज़हबी जमातें और भी जितनी भी सोशल जमातें हैं, वो सारी इसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि पीआईए को वापस आना चाहिए, और वो भरपूर कोशिश करें। इस सिलसिले में देखें कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो यहाँ पे उनके सदर हैं इमरान महबूब, उन्होंने कल खुद भी बात की, वो ऑलरेडी पहले भी वो बात कर चुके हैं, और इस मामले में वो सारों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। हम उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उस मामले में तो लोग इकट्ठे हैं, और पीआईए की सेल के हवाले से भी जब पीआईए यहाँ पे चलेगी, एक वो अपने लोगों को लेके आएँगे, किसी और को नहीं देंगे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे लोग प्रेफ़र करेंगे। मगर जिस तरह अभी मैं बात भी कर रहा था कि चौधरी वलायत साहब ने भी पीटीवी के एक प्रोग्राम में ये बात की कि सफ़र लंबा भी हो गया और सफ़र महँगा भी हो गया है। यहाँ मैं पे जी नॉर्वे में जी सफर लंबा हो गया। पीआई का आपको पता है जो लाहौर जाती थी वो तो 6 घंटे और 30 मिनट्स में ले आ जाती थी। अब जो मिनिमम, अगर आपका मिनिमम कनेक्शन भी है ना, वो भी आपको 11 घंटे से काम नहीं लेके जाता। अभी आपका जो जो आपका सफर है इंक्लूडिंग ट्रांजिट आवर्स है, वो आपका 13 कोई घंटों का नॉर्मली 13 14 और 15
घंटों का भी है सफर। है तो आपको पता ही इशू है, हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए मसला तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे कहूंगा कि पीआईए ने अगर चलना है तो उन्हें ईमानदारी से अपना स्टाफ लाना पड़ेगा, वो स्टाफ लाना पड़ेगा जो केपेबल है, जो आज की मॉडर्न डे ट्रेवलिंग को जानता है। आप अब नहीं पीआईए चल सकती कि आप पुराने बंदों को अकोमोडेट करने के लिए, कि उनकी जैसे पाकिस्तान में आपको पता है एक ट्रेंड है कि फॉरेन पोस्टिंग हो गई हमारी। ये फॉरेन पोस्टिंग वाला इन्हें बीच में से ये कीड़ा निकालना पड़ेगा। और अब देखिए कि बंदे इधर, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो इधर के है बच्चे, वो कई एयरलाइनों में अभी भी काम कर रहे हैं। कोई स्टेशन मैनेजर लगा हुआ है दूसरी एयरलाइनों में, तो पीआईए उन्हें क्यों नहीं हायर कर सकती? चलें ये बात तो हम इंशाल्लाह इस पे देखेंगे। अगर अगर आप कि पाकिस्तानी दूसरी एयरलाइंस को सर्व कर सकते हैं, तो पाकिस्तान पीआईए को क्या लगे कि वो पाकिस्तान से बंदा उठा के लाएं, उसे इधर पहले इतना ज्यादा एफर्ट करें उसे इधर सेटल करने के लिए। वो 2 साल सेटल ही नहीं होता, उसके बाद उसका 3 साल बाद ना होता है। और उसे तो और उसे जो तो एटमोसफियर आते नहीं भी पता चलता। PIA के, जो यहाँ पे लोग पीआईए के आते भी हैं, वो 35-35 40-40 हजार क्राउन के जो है वो अपार्टमेंट, रेंट के अपार्टमेंट पे रहते हैं, जो कि यहाँ पे कह लें कि बहुत ज्यादा कमाने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत हम एक दफा फिर इस लेटर के हवाले से दोबारा इस पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। जी जी लेटर के अंदर जो टोन यूज की गई है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से की गई है, वो थोड़ी सी सख्त लग रही है। जिस तरह आपने डेलिबरेटली जो है वो उसको पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है। इस जी टोन के ऊपर आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा ही है जैसा मैं समझूं? जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये जो उन्होंने लेटर में जो मुझे मिला, मैंने काफी दफा उसे स्टडी किया है। जो मुझे वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जानबूझ के इन्होंने एफर्ट की जा रही है कि इसको जानबूझ के लेट जितना भी खींच सके, ये ऐसा की तरफ से लेट कर लें। और इसमें मेरा अपना ख्याल है कि इसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्टिव होना पड़ेगा, और एम्बेसीज को, जो इधर एम्बेसीज है, इन्हें एक्टिव होना पड़ेगा कि अपने इन्हें बावर कराएं, इधर जो भी यूरोपियन यूनियन की इनकी गवर्नमेंट्स हैं, कि ऑडिट। आप ये तो नहीं कर सकते, आप 2 या 3 साल तो नहीं किसी एक ऑडिट, छोटे से ऑडिट के लिए आप एयरलाइन को, और पूरी की पूरी इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। अब यूके में 2-3 मिलियन है शायद, स्कैंडिनेविया में कितनी है, पूरे एक यूरोप में बड़ी। आप बात ये अब जानबूझ के डिलिबरेटली आप इन्हें लेट करते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी सफर कर रही है। और ये अब ये मेरा ना कि वैसे को सीरियसली इस पे कोई काम करना पड़ेगा, और यूरोपीय जो इनकी गवर्नमेंट है इन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो ऐसा मेरा ख्याल है, ये जो नहीं वैसे सुतेले वाला वो नहीं होता कि आपके पाकिस्तानी सिविल एविएशन से वो कर रही है रिश्ता ये भी रिश्ता देखिए कि जी इनको क्या इनको क्या नुकसान होगा हमें देर से करके, क्योंकि जहां तक हमें बात समझ आती है, कोरोना के बाद तो वैसे ही हर एयरलाइन, हर एयरपोर्ट हैंडलर जो है वो क्राइसिस में जा रहे हैं। इनको तो बल्कि सूट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस चलें, इनके पास प्रॉफिट आए, क्योंकि एक एयरलाइन ही उससे नहीं कमाती, उसके साथ जितने भी लोग मुंसलिक होते हैं उनका कारोबार चलता है। तो इनको तो ये सूट करेगा। कोई तीसरी पावर भी ऐसी जेन में नहीं आती कि वो इसको कर रही हो। और जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, यहाँ हमारी एम्बेसी और एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान वो खुद इस चीज़ के ऊपर काफ़ी कंसर्न है, और वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो करस्पॉन्डेंस कर भी रहे हैं, जहाँ तक हमारी मालूमात है। तो वो अपने हिस्से का काम ज़रूर कर रहे हैं, मगर मेरा कंसर्न वो यही है कि यहाँ पे अगर ये हमें इजाज़त देंगे, पीआईए को इजाज़त देंगे, तो डेफ़िनेटली इस क्राइसिस में पीआईए तो चलेगी चलेगी, इन लोगों का अपना भी फायदा होगा। जिस एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, उस एयरपोर्ट को भी फायदा होगा। उस एयरपोर्ट के ऊपर जितने हैंडलर्स हैं, ग्राउंड हैंडलर्स हैं, वहां से जितने लोग और इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उन्हें फायदा होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है वो जानबूझ के शायद करें कि इस टाइम ऑफ नीड में वो जो है वो पीआईए को पुश बैक करें। अली, कोई चीज रूल आउट नहीं की जा सकती हमारे मुल्क के खिलाफ। आपको पता है ताकतें तो हैं जो आपको पता है सरगर्म होती हैं। आपको पता है जैसे फैटफ के मामले में भी देखें, पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी ग्रे लिस्ट में सारा कुछ करके भी नहीं हटा रहे। ये आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी की नीयत पे और किसी की आप, क्योंकि टोन जो है ना, लेटर की टोन मुझे नहीं सही लगी कि इतना आप उन्होंने पीआई सिविल एविएशन ने इतना उस पर होमवर्क किया, इतनी एफर्ट की है, जो इनकी थी कंसर्न्स, उनको
आपको पता है सारी उन्होंने मीट की है, लेकिन फिर भी सारा कुछ वो कहते हैं पहले शुरू करके हम खुश हैं इससे, लेकिन ये फिर भी हम अपना ऑडिट करेंगे, लेकिन उस टाइम ऑडिट करेंगे जब सिक्योरिटी पाकिस्तान में हमें लगा कि हमारे बंदों की सही है, और कोविड कोविड का तो चलो है, पर सिक्योरिटी कहाँ, मुझे नहीं लगा। तो पहली दफा उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो लेटर पहले हम देखते रहे हैं, ये पहली दफा उन्होंने सिक्योरिटी का एकदम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर ली है, जो मुझे इसलिए लगा कि थोड़ा सा शायद नीयत ठीक नहीं है इनकी, शायद शायद मैं गलत हो सकता हूँ। शायद इसलिए वही जो आपने शुरू में भी बात की कि अगर हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारी अथॉरिटीज, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी जी वो इसको टेकअप करें तो हो सकता है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेहतर हो सकें, बल्कि जल्द से जल्द बेहतर हो सकें। दाऊद साहब, हमारे पास आखिरी आखिरी मिनट है। जी। तो फिर जो है मैं इस खत की बुनियाद के ऊपर आपसे ये चाहूंगा कि अरशद मलिक साहब को अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जब से आए हैं, जब से सीईओ बने, उन्होंने पीआई के लिए बहुत बेहतर काम किया है, पीआई प्रॉफिट में जाना शुरू हुई। मगर इस हवाले से अब आप क्या समझते हैं कि उनको क्या क्या ऐसी चीज करनी चाहिए कि अप्रैल या समर खत्म होने से पहले पीआईए दोबारा जो है वो यूरोप की फजाओं में हमें चलती हुई नजर आए? अली, ये अरशद मलिक साहब मेरा ख्याल है जो करना था उन्होंने कर दिया है। जो आपको भी शायद यही लग रहा है लेटर से, अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या है कि ये अपने, अगर यूरोप में इनके कोई दोस्त है मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके उनके साथ मिल के पूरी इनकी, क्योंकि ये जो ऐसा ये तो है तो यूरोपियन यूनियन की नहीं मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन है ना, और इन पे इनके प्रेशराइज करें कि ठीक है, हम जो आप कहते हैं आपने जो जो आपको जो चाहिए कि हम उन्हें मीट करें, जो आपकी कंसर्न्स हैं वो हम मीट कर चुके हैं, अब आप आए और इसका ऑडिट करें। अगर ठीक है तो आप इसे हमें इजाजत दें, नहीं है ठीक तो बताएं हमें। अब तो ये पीआईए आपको पता ना राइट ना लेफ्ट, अब वो अपनी तरफ से कर बैठे हैं मीट। और ये जो ये ऐसा है, इन्होंने कह दिया कि अब सिक्योरिटी ठीक होगी, कोविड ठीक होगा, बाकी दुनिया में हर तरफ आपको पता है एयरलाइन खुली पड़ी है, कोई है एयरलाइन आप जो नहीं चल रही, आप एयरपोर्ट जाके देखें, मेरा भी रिसेंटली ट्रेवल करने का हुआ है, मैं गया हूँ ट्रेवल, नॉर्वे गया था तो एयरपोर्ट तो तकरीबन सारा फुल था। मुझे तो नहीं लगता कि कोविड कोविड की वजह से इन्होंने जो इनका वफद जाएगा, इन्होंने तो सिविल एविएशन के ऑफिस जाना है ना, इन्होंने पीआई को चेक करना है, इन्होंने जहाँ पे इनके इंजीनियर्स बनते हैं उधर जाना है, जहाँ पे पायलट की स्कूलिंग होती है, वो जो जो चीजें हैं उधर जाना है ना, इन्होंने इन्होंने कहाँ पे जाके क्राउड में जाके क्रिकेट मैच देखना है, जो इन्हें इन्हें कोविड की वजह से कहते हैं कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। जी, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है कि इस पे सीरियसली इस पे एक्शन ले, और सीरियसली यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं इनको इन्हें बताया कि हमने जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाए थे हमने ठीक कर लिए, हमारी सिविल एविएशन ने, अब आपका बनता है फर्स्ट कि आप आए और हमारा जो पाकिस्तानी है उसे सफरिंग से बचाएं। जी, दाऊद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पीआईए के हवाले से और ख़ास तौर पे इस लेटर के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया। नाज़रीन, जिस तरह अभी दाऊद चौधरी साहब बता रहे थे कि इस लेटर के हवाले से पीआईए को एक दफ़ा फिर जो है वो धचका लगा है, ख़ास तौर पे यूरोप में आने के लिए। और जिस तरह इस लेटर में बताया भी गया है कि अभी वो ऑडिट करेंगे, वो कब करेंगे ये भी नहीं मालूम, जब उन्हें बेहतर लगेगा तब करेंगे। और उन्होंने एक शर्त, ये भी 2 शर्तें कड़ी लगा दी। एक शर्त तो चलें, हम मानते हैं कि वो पूरी दुनिया में है कोरोना के हवाले से। जो दूसरी शर्त है वो डेफ़िनेटली वो हमारी एजेंसीज़ उसमें पूरी कंट्रोल रखती हैं। कोरोना के हवाले से अगर हम देखें तो अभी तो कोरोना की ये जो नया वेरिएंट है, ये काफ़ी ज़ोर-शोर से ये हमला कर रहा है, बल्कि ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पूरी दुनिया में कर रहा है। तो उसकी तो गारंटी जो है वो अभी नहीं मालूम कि वो कब ठीक होगा, कब नहीं होगा। पहले तो जैसा अभी दाऊद साहब बता रहे थे कि पहली अप्रैल से फ्लाइट्स बुक होना शुरू हो गई थी सिस्टम में। तो अब ऐसा ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ जो है वो फिर मिड समर तक या पॉसिबली समर के बाद तक जो है वो पोस्टपोन हो जाए। मगर ये डेफ़िनेटली यूरोप के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है इस ख़त के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी टिकट्स भी बुक करवा ली थी पीआईए के लिए, पीआईए से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी अपना ट्रिप प्लान कर रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं
कि एक दफ़ा फिर जो है वो हमारी अथॉरिटीज़, हमारी जो हाईएस्ट रैंक के लोग हैं वो इस मामले को सीरियसली टेक अप करते हैं और पीआईए दोबारा वापस यूरोप में आएगी। और जो ख़ास तौर पे यूरोप के साथ-साथ हमारे डेनमार्क में और नॉर्वे में भी पीआईए का रूट बहाल होगा, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। हर जगह से, हर तरफ से, हर लिहाज से कम्युनिटी अपनी कोशिशें कर रही हैं और हुकूमती जमात अपनी कोशिशें कर रही हैं और इस तरह एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कोशिशें कर रही हैं। तो हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि यूरोप के साथ-साथ डेनमार्क का रूट भी दोबारा बहाल होगा और इंशाल्लाह जल्द होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।